Welcome all of you once again, and now we are going to study about the converse of tangent theorem. क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था the proof of tangent theorem. तो tangent theorem आपको पता है, तो उसका स्टेटमेंट भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा. उसका प्रूफ भी मैंने आपको लिख के दिया है. और स्टेटमेंट क्या था? The tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius of the circle at the point of contact. आपको ये पता है कि सर्कल की टेंजेंट हमेशा उसकी रेडियस को परपेंडिकुलर होती है. कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, इसका मतलब ये है हियर mn is a radius of the circle with center m and l is a tangent, but line l is a perpendicular to the mn at the point of contact n. ये हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया था. अब इससे उल्टा हम स्टेटमेंट लेंगे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि if line L is perpendicular to the radius mn of the circle with center M, okay, at the point M, then is it line L be the tangent of the circle? तो यही आपको प्रूव करना है कि वो tangent होगी. और वो किस तरह से होगी? यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट बस बता दूंगा, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली हम इसका प्रूफ और गिवन टू प्रूफ लिखेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आपके पास स्टेटमेंट है that is a line perpendicular to the radius at its point on the circle is tangent to the circle. कि फिर से एक बार दोहराता हूं, a line perpendicular to the radius of the circle at its point on the circle is tangent of the circle. ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं here line L perpendicular to the radius mn in the circle with center m at the point m. ठीक है, तो आपको प्रूव करना है that is line L is a tangent of circle with center m. ठीक है, तो यहां पे पहले गिवन लिखते हैं that is m is center of circle, m is center of circle, comma line L perpendicular to segment mn और मे भी रेडियस mn, ऐसा भी लिख सकते हैं. सो उसके बाद टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव that is line L is tangent to the circle. आपको ये प्रूव करना है line L is a tangent to the circle. ठीक है, तो चलिए इसे कैसे प्रूव करें. यहां पे प्रूफ हम लेंगे. पहले मैं आपको इसका प्रूफ ओरली बताऊंगा, उसके बाद रिटन फॉर्म में हम इसे लिखेंगे. तो चलिए कि यहां पे हमें प्रूव करना है लाइन L इज अ टैंजेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर M. तो वो किस तरह से होगा? तो पहले हम यहां पे एक पॉइंट लेंगे. सपोज एक कंस्ट्रक्शन करने वाले टेक पॉइंट P अदर दैन पॉइंट N ऑन द लाइन L. सपोज यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया P जो कि पॉइंट N से अलग है, पॉइंट P, बट वो लाइन L पे है. और ड्रॉ सेगमेंट MP, और सेगमेंट MP आपको ज्वाइन करना है. तो अब जाके आपको ये रियलाइज होगा ट्रायंगल MNP इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज़ MN इज परपेंडिकुलर टू L, दिस इज गिवन. तो अब इसका मतलब ये होता है इफ ट्रायंगल MNP इज राइट एंगल ट्रायंगल देन MP be the hypotenuse because the side opposite to the right angle is the hypotenuse of the right angle triangle. तो MP अब हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ये भी होता है हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन इट्स टू परपेंडिकुलर साइड्स. राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज उसके दो परपेंडिकुलर साइड से हमेशा बड़ा होता है. तो इसका मतलब ये हुआ MP इज ग्रेटर देन MN. MP ग्रेटर देन MN, इसका और एक मतलब होता है MP इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल. बट आपको पता है कि अगर सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने वाला एक अगर लाइन सेगमेंट होगा एक, और उस लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर सर्कल की रेडियस से ज्यादा होती है तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट आएगा, वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आएगा, वो सर्कल पे नहीं आता, बिकॉज द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट इज ग्रेटर देन द रेडियस. और अगर लेंथ ऑफ सेगमेंट इज लेस देन रेडियस होगा तो वो पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में आएगा. ठीक है, तो यहां पे वही बात होती है MP इज ग्रेटर देन द रेडियस mn. इसका मतलब P इज नॉट ऑन द सर्कल ऑफ द सर्कल विद सेंटर M. इसका मतलब ये होता है कि P सर्कल विद सेंटर M का पॉइंट नहीं है. तो इसका और एक मतलब निकलता है इट मींस द नो अदर पॉइंट देन N व्हिच इज कॉमन ऑफ द लाइन L टू द सर्कल विद सेंटर M. ठीक है, कि लाइन L का N के सिवा अब दूसरा कोई भी पॉइंट
सर्कल विद सेंटर M का कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ द लाइन L एंड द सर्कल विद सेंटर M हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, सो इट मींस बाय द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट लाइन L विद द टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर। समझ में आता है? क्योंकि हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल में द लाइन which have only one point common in the with the circle, it is called a tangent of the circle। तो यहाँ पे हमें नोटिस करना होगा कि n ये अकेला और इकलौता ऐसा पॉइंट है जो कि लाइन L और सर्कल विद सेंटर M में कॉमन है, सो हेंस वी कैन से दैट इज लाइन L इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप फ्रीडम प्रूफ लिखते चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ पॉइंट, टेक पॉइंट P on line L, other than point N and draw segment MP। तो हमने सेगमेंट MP ड्रॉ किया है पॉइंट P other than N लेके लाइन L पे। तो अब हम यहां पे कह सकते हैं सो इन ट्रायंगल MNP एंगल N is equal to 90 degree, angle N equal to 90 degree, therefore segment MP is hypotenuse, so therefore we can say that segment MP is greater than segment MN। अब इसका मतलब ये होता है कि सेगमेंट MP सेगमेंट MN से बड़ा होगा, बट as segment MN radius of circle therefore we can say that segment MP greater than radius। तो segment MP greater than radius है, इसका मतलब therefore we can say that point P not on line, not on the circle। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P सर्कल पे नहीं है। अगर पॉइंट P सर्कल पे नहीं है तो therefore लाइन L इंटरसेक्ट सर्कल विद सेंटर M in only point N। इसका मतलब ये होता है कि लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल विद सेंटर M in just one point, that is point N। तो therefore line L is tangent to the circle, hence it is true, तो ये प्रूव हुआ कि यहां पे आप सोच सकते हो कि पॉइंट P सर्कल पे नहीं है, इसका मतलब लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल विद सेंटर M इन ओनली पॉइंट N, इट मींस देयर इज नो अदर पॉइंट कॉमन बिटवीन द लाइन L एंड द सर्कल विद सेंटर M, सो हेंस द लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर M। तो ये रहा आपका प्रूफ ऑफ कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो इसके बाद हम अब प्रूफ करेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का। तो इसी वीडियो में आगे चल के हम अब टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब प्रूफ करते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के बारे में। पहले आपको ये बता दूं कि व्हाट इज टेंजेंट सेगमेंट। ओके, तो आपको एक बात याद रखनी है, टेंजेंट सेगमेंट क्या होते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट सेगमेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट। आप ये जानते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने अगर एक पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में लिया और वहां से हम सर्कल को कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वहां से हम एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल विद द पॉइंट ऑन इट। अब अगर पॉइंट सर्कल पे है तो वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1। यहाँ पे 3 केसेस है, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, इफ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड इफ द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो तीनों केसेस में आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल है तो हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते,
अगर पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द सर्कल है तो उस सर्कल में से पास होने वाले हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में है तो वहां से हम सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट अब टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है, दैट इज आप यहां पे नोटिस कर सकते हो पॉइंट डी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए, देन there can be two tangents passing through the point D to the circle with center A, और वो है tangent QD and tangent PD। बट tangent segment क्या होता है, segment PD and segment QD are called tangent segment। यहाँ पे segment PD और segment QD को आप tangent segment कह सकते हो। बट अब जो हमारा थ्योरम है tangent segment थ्योरम, उसका स्टेटमेंट ये है, the tangent segment drawn from an external point to the circle are equal or are congruent in length। ओके, तो tangent segment drawn from an external point to a circle are congruent। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये दो जो सेगमेंट है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, इसका मतलब PD इक्वल टू QD और QD इक्वल टू PD यहां पे प्रूव करना है। तो चलिए, आपको मैंने स्टेटमेंट बता दिया है, यहां पर मैं गिवन लिखूंगा, ठीक है। तो सेगमेंट DQ और DP एंड सेगमेंट DP and segment DQ are tangent segments drawn from external point D to the circle with center A, to the circle with center A। अब हमें क्या प्रूव करना है, चलिए फिर से एक बार गिवन को देखते हैं। DP and DQ are the two tangent segments drawn from external point D to the circle with center A। अब हमें प्रूव करना है that is segment DP congruent to segment DQ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, बिकॉज गिवन इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू प्रूव। सो यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, वी हैव टू ड्रॉ सेगमेंट AD, सेगमेंट AP एंड सेगमेंट AQ। ये जो तीन सेगमेंट है वो तीनों सेगमेंट आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहां पे लिखते हैं ड्रॉ सेगमेंट AD, सेगमेंट AP एंड सेगमेंट AQ। तो ये रही हमारी कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ यहां पे लिखेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले मैं आपको इसका प्रूफ ओरली बता दूंगा, और यहां पे हम इसे किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सो बाय जॉइनिंग द सेगमेंट AP, सेगमेंट AQ एंड सेगमेंट AD, नाउ वी गेट टू डिफरेंट ट्रायंगल्स इन द सेम फिगर। अब वो दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल QAD, ये दो ट्रायंगल्स हैं। बट अगर आपको PD और QD एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस हम किस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस से प्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने टेंजेंट थ्योरम अभी देखा है, और टेंजेंट थ्योरम का स्टेटमेंट आपको कहता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल APD इक्वल टू एंगल AQD ईच ऑफ 90 डिग्री आते हैं। उसके बाद सेगमेंट AP इक्वल टू सेगमेंट AQ बिकॉज़ बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दीस आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंड हाइपोटेन्यूज AD इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AD बिकॉज़ कॉमन साइड। तो इसका मतलब ये हुआ these two triangles are congruent by RHS test, that is hypotenuse side test। ओके, तो इस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अब हम कह सकते हैं सेगमेंट PD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QD और सेगमेंट DP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DQ by CSCT, corresponding sides of congruent triangles। तो चलिए यहां पे प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल QAD, सेगमेंट PA congruent to segment QA
because radii of same circle, these are the radii of same circle. Next, angle APD congruent to angle AQD. Why? by tangent theorem, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट tangent theorem लिखने की बजाय हम लिखते हैं each of 90 डिग्री, और वो भी रीजन चल सकता है tangent theorem. ओके, नेक्स्ट, सेगमेंट AD congruent to segment AD because common side. So therefore triangle PAD is congruent to triangle QAD by RHS test. Okay, therefore we get segment DP congruent to segment DQ by CSCD, corresponding sides of congruent triangles, hence proved. तो ये प्रूव हुआ the tangent segments drawn from an external point to the circle are congruent to each other. तो ये रहे आपके proofs of the converse of tangent theorem and the tangent segment theorem. अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको आपके एग्जाम के लिए सॉल्व एग्जांपल्स भी आते हैं, लेकिन सॉल्व एग्जांपल्स हम ना तो पीडीएफ में देते हैं ना ही यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो आपको बुक में ही है, उनको देखना है, उनकी स्टडी करनी है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 देख लेते हैं. तब तक के लिए थैंक्स.